हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगला पॉइंट आपका जो क्वेश्चन है बॉइलिंग जिसे कहते हैं वो करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हमने गलन बता दिया है, पदार्थ बता दिए, बहुत सारी चीजों की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं इस पार्ट में। इस अध्याय में जो हमारा पार्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इसी पे अगला पार्ट है हमारा क्वथन मतलब बॉइलिंग। और बॉइलिंग मतलब क्या होता है कि उबलना होता है। देखिए इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं कि आप तक इसकी व्याख्या पहुंचाते हैं। जब किसी द्रव को जैसे मान लीजिए द्रव मतलब ले लीजिए पानी को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ता है। जब भी किसी द्रव को, चाहे पानी हो, तेल हो, कुछ भी हो, जब उसको बढ़िया से या फिर कम ही गर्म करेंगे तब भी उसका ताप लगातार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। वह ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि ऊष्मा को उत्पन्न करने लगता है। ताप बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मान लीजिए हमने ले लिया है एक बर्फ का टुकड़ा, हम एक बर्फ का टुकड़ा ले लिए हैं। अब इस बर्फ के टुकड़े को मान लीजिए नीचे से आग लगाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। बर्फ के टुकड़े को जब हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, ताप को उसको बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा कि इसके जितने भी छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे कि पिघल करके दूर दूर हो करके किस में बदल जाएंगे, पानी में बदल जाएंगे। बर्फ के टुकड़े किस में बदल जाएंगे दोस्तों, द्रव में बदल जाएंगे। तो हमने क्या किया, उस द्रव को किसी बर्तन में एकत्रित कर लिया। अब देखिए कि अभी तो यह ठोस था, अब क्या बन गया, हमारा द्रव बन गया है। अब थोड़ा सा देखिए कि जब भी किसी ठोस पदार्थ जैसे मान लीजिए बर्फ को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि उसके कणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जाती है। दूरी लगातार बढ़ती चली जाती है। आकर्षण बल जो होता है कमजोर होता चला जाता है। लेकिन जब किसी भी पदार्थ को हम लोग ठंडा करते हैं तो बीच की दूरी कम होती चली जाती है और आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है। देखिए, तो जब भी किसी ठोस को हम लोग गर्म करेंगे तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, आकर्षण बल जो होता है घटता है। और जब भी किसी ठोस को या फिर मान लीजिए द्रव को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो बीच की दूरी कम होती चली जाती है, आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है। तो क्या करना है हमें, किसी बर्तन में हमें लेना है द्रव। मान लीजिए यह द्रव हमारा क्या है, पानी है। अब इस द्रव को हम लोग नीचे से क्या करें, गर्म करें। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब द्रव को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसके जितने भी छोटे छोटे पानी के कण हैं वह एक दूसरे से दूर भागेंगे। आपने देखा होगा कि जब पानी को बर्तन में रख के क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो पानी के जितने भी कण होते हैं ज्यादा गर्म होने के कारण दूर भागते हैं। और दूर कैसे भागते हैं, वह क्या होता है, जो जल होता है किसी बर्तन में रख करके हम लोग जो गर्म करते हैं वह वाष्पित हो जाता है, जल वाष्प बनता चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूर भागते चले जाते हैं और क्या होते हैं कि उनके बीच की दूरी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाती है और आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता चला जाता है। अब देखिए, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ता है। मान लीजिए बर्तन है, उसमें हम लोगों ने एक द्रव लिया है जिसका नाम है पानी। जब इस बर्तन में रखे पानी को, द्रव को हम लोग गर्म करेंगे
तो इसका ताप, पानी का ताप लगातार बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, सबको पता होगा। आगे देखिए, ताप बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब इसका ताप बढ़ेगा तो जो पानी के बीच में कण है, जो पानी बना है कणों से छोटे छोटे मिल करके, उनके बीच में जितने भी कण हैं, अणु हैं, सब गति करना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, मान लीजिए 10 लोग पास पास बैठे हो, 10-12 लोग, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, एकदम सट सट के बैठे हो। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती, दूर दूर नहीं हो जाते हैं, तो गर्मी पड़ने के कारण, गर्म होने के कारण लोग दूर दूर भाग जाते हैं। और ऐसे ही होता है कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उनके कण में क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है, चलने फिरने की, भागने की क्षमता आ जाती है, और इनके कणों के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। इस कारण उसके कणों के बीच दूरी लगातार बढ़ती जाती है तथा उनके बीच का आकर्षण बल घटता जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन में पानी रख करके हम लोग क्या करते हैं, उस बर्तन में जो पानी रखा है उसको जब गर्म करते हैं तो ये होता है कि वह क्या होता है कि कभी कभी होता है ज्यादा गर्म होने से खौलने लगता है, खौलेगा, लेकिन अगर धीरे धीरे गर्म करेंगे तो खौलेगा नहीं, ज्यादा गर्म होने से खौलने लगता है। धीरे धीरे गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जितने भी पानी के कण हैं दूर भागने लगेंगे और जलवाष्प बन करके वायुमंडल में जाने लगेंगे। तो जब भी किसी द्रव को गर्म करेंगे, गर्म किया जाता है, तो उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है कम होता लगातार चला जाता है। अब देखिए आगे, किसी द्रव, जैसे मान लीजिए जल है, का ताप लगातार बढ़ाने से एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके कण एक दूसरे के आकर्षण बल से स्वतंत्र होने लगते हैं तथा गैसीय अवस्था मतलब वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। अब क्या है विडंबना, देखिए, जब पानी से भरे किसी बर्तन को हम लोग गर्म करते हैं तो पानी जो है गर्म होगा तो उसके बीच में जितने भी कण हैं दूर दूर जाना चाहेंगे, और दूर दूर जाना चाहेंगे तो ज्यादा गर्म अगर हो जाएगा पानी तो जो कण है जलवाष्प बन करके गतिज ऊर्जा प्राप्त करके आसमान में, वायुमंडल में विलीन होना चाहेंगे, और विलीन हो भी जाते हैं। पानी को किसी बर्तन में रख करके अगर उसको गर्म किया जाता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि सारा पानी जो है बर्तन का वह उड़ करके जलवाष्प बन करके वायुमंडल में चला गया है और बर्तन हो जाता है खाली। और क्या होता है कि जो कण पानी के एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं, जो कण पानी के दोस्तों एक दूसरे से एकदम क्या हुए हैं, सटे हुए हैं, गर्म करने के कारण वे कण दूर हो जाते हैं, और इतना दूर है और गर्म करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो जब किसी बर्तन में पानी रख के गर्म किया जाता है तो बर्तन का पानी क्या करता है, गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, और जो पानी के कण हैं एक दूसरे से गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के कारण दूर होने लगते हैं, और दूर होने लगते हैं तो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं कि किसी के बंधन में कोई नहीं रहेगा कि सट सट के हम लोग रहें। जब गर्मी पड़ती है वैसे ही लोग दूर दूर चले जाते हैं। तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके जितने भी कण हैं, अणु हैं, क्या होंगे, दूर दूर एक दूसरे से चले जाते हैं। अब देखिए,
ये तो यहां तक हो गया। पूरे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं तथा द्रव के कण गैसीय अवस्था में बदलकर वायुमंडल में विलीन होने लगते हैं। यह क्वथन कहलाता है। यह क्या कहलाता है दोस्तों? क्वथन कहलाता। देखिए क्या है, फिर से देखिए इसको हम लोग कैसे और ढंग से व्याख्या करेंगे इसका। मान लीजिए हमने ले लिया है एक बर्तन, उसमें रख दिया है पानी, इसमें पानी हम लोगों ने भर रखा है। इस बर्तन में पानी भर रखा है और नीचे से हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे इसको। नीचे से क्या करेंगे दोस्तों? गर्म करेंगे। तो जब भी किसी बर्तन में पानी या किसी द्रव को रख करके हम लोग गर्म करते हैं तो पानी के जितने भी कण हैं गर्म होने के कारण क्या होंगे कि एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, गति करने की क्षमता आ जाती है, दूर भागने की क्षमता आ जाती है। और देखिए जो कण यहाँ पर सटे हुए होंगे ना, वे एक दूसरे से काफी दूर हो जाएंगे और भागने लगेंगे। मतलब कि उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, गति करने की क्षमता आ जाती है। और जब यह पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है कि इनमें बुलबुले छनने लगते हैं, बुलबुले निकलने लगते हैं। अब बुलबुला कैसे निकलता है ये भी देखिए। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पहले नीचे वाला कण गर्म होगा। पहले क्या होगा दोस्तों? नीचे वाला कण जो होगा, तली वाला कण पहले गर्म होगा। तली वाला कण जब गर्म होगा वह अपने पड़ोसी को उष्मा देगा, अपने पड़ोसी को गर्म करेगा। उसके बाद वह अपने पड़ोसी को गर्म करेगा, अपने पड़ोसी को उष्मा देगा। ऐसे ऐसे होते 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 तो क्या करेगा कि जब गर्म करेंगे तो पहले सबसे नीचे वाला कण जो है पानी का गर्म होगा, एकदम तली वाला कण जो होगा गर्म होगा, वह अपने पड़ोसी को उष्मा देगा, वह अपने पड़ोसी। ऐसे ऐसे होते 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 क्या होगा? पूरा जो है जल गर्म हो जाएगा। अब जब पूरा जल गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा यह गर्म होने लगेगा। जब यहाँ बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ जो है जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो यहाँ का पानी जलवाष्प बनने लगेगा। जब यहाँ नीचे वाला पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो नीचे वाला पानी क्या करने लगता है? जलवाष्प बन जाता है। और जलवाष्प बनने के कारण क्या होगा कि यह निकलना चाहेगा, निकलना चाहेगा, बीच से निकलेगा। और तभी देखते हैं हम लोग कि जो है पानी में बुलबुला छनने लगा है, बुलबुला निकलने लगा है। फिर से समझिए, किसी बर्तन में हम लोग पानी रखे हैं, पानी को भरे हैं एकदम से, इसको नीचे से गर्म किया जा रहा है। जब पानी से भरे बर्तन को गर्म किया जाएगा तो पहले तली वाले कण जो है एकदम जो तली में सटे हुए पहले हुए गर्म होंगे, वे अपने पड़ोसी को उष्मा देकर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर पूरी उष्मा, पूरी गर्माहट चली जाएगी। नीचे ज्यादा गर्म है, लगातार गर्म हो रहा है, अपने पड़ोसी को उष्मा देगा, या अपने पड़ोसी को उष्मा देगा, या अपने पड़ोसी को उष्मा देगा। देते 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 क्या होगा कि बर्तन का पूरा द्रव, पूरा पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब देखिए, और जब यहाँ बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी होने लगती है एकदम नीचे वाली तली में, तो क्या होता है कि यहाँ जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वही जल के जो कण हैं जलवाष्प बनने लगेंगे, वाष्पित होने लगेंगे। अब भाई जलवाष्प बन गया है, वाष्प बन गया, उसको निकलना चाहिए। गैसीय अवस्था में बन गया है, वाष्प बन गया है, तो उसके लिए जगह चाहिए निकलने के लिए। तो क्या करेगा? यह यही पानी के बीच से ही अपना रास्ता बना लेगा, निकलने लगेगा। तब जब यह निकलेगा तो यहाँ से जलवाष्प बनकर लगातार निकलता रहेगा। बाहर वाला पानी जो ऊपर कम गर्म है, ठंडा है अभी कुछ न कुछ,
वह नीचे आता रहेगा, तो यही दिखता है हमें बुलबुला जो है निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि जब भी किसी बर्तन में पानी को रख करके हम लोग गर्म करते हैं, तो पानी का पहले निचला वाला तल गर्म होगा, फिर ऊपरी वाला तल, फिर ऊपरी वाला तल। तो पानी का जो निचला वाले तल में कण है वह अपने ऊपर वाले को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वह अपने ऊपर वाले को, वह अपने ऊपर वाले को, वह अपने ऊपर वाले को, ऐसे ऐसे करके पूरा पानी गर्म हो जाता है। और जब पूरा पानी गर्म हो जाता है, जब पूरा पानी गर्म हो जाता है, तो पानी तो गर्मी के कारण क्या होगा, वाष्प बनना चाहेगा ना, तो उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, गति करने की क्षमता आ जाती है गर्म होने के कारण। उसके बाद क्या हो जाएगा, वह वाष्प बन करके वायुमंडल में विलीन होने लगेगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब नीचे तली वाला पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वह वाष्प बनने लगता है। अब वाष्प बन जाएगा तो उसको निकलना भी चाहिए, तो अब बीच से यही निकलते हुए निकल जाता है वाष्प बन के, तब हमें लगता है कि बुलबुला निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है देख लीजिए आप लोगों ने कि क्वथन मतलब होता है बॉइलिंग, बॉइल मतलब होता है, जान लीजिए क्या होता है, खौलना, उबलना, एक प्रकार जान लीजिए। फिर से देखिए, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका ताप लगातार बढ़ता चला जाता है, और ताप बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा भी लगातार बढ़ती चली जाती है। इस कारण उसके कणों के बीच की दूरी भी लगातार बढ़ती चली जाती है तथा उनके बीच का आकर्षण बल घटता चला जाता है। तो जब पानी को गर्म करेंगे, दूरी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आकर्षण बल कमजोर होता, घटता चला जाएगा। अब देखिए, किसी द्रव, जैसे मान लीजिए जल का ताप लगातार बढ़ाने से एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके कण एक दूसरे के आकर्षण बल से स्वतंत्र होने लगते हैं तथा गैसीय अवस्था वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। पूरे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं तथा द्रव के कण गैसीय अवस्था में बदलकर वायुमंडल में विलीन होने लगते हैं, और यही क्या कहलाता है, हमारा क्वथन कहलाता है। अब देखिए, क्वथनांक क्या है, जिस ताप पर क्वथन होता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। मतलब ये है कि अगर यह क्वथन 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, यह पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बुलबुला छान रही, बुलबुला निकाल रही है, तो यही इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, क्वथनांक। मतलब कि जिस ताप पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर पानी जो है उबलना चालू कर दिए, खौलना, बुलबुला छानना चालू कर दिए, तो इसे ही कहेंगे क्वथन का अंक, क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। तो जिस ताप पर क्वथन होता है उसी ताप को क्या कहते हैं दोस्तों, क्वथनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। अगले पार्ट में आएंगे, तो हमारे इस चैनल पीए क्लासेस 2.0 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने पास पड़ोस में या दूसरे लोगों के पास, रिश्तेदार में भी क्या कीजिए, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि सब लोग ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें। इसी के साथ हम लोग क्या करना चाहते हैं, धन्यवाद दोस्तों।